टू मिशी अनफिल्टर्ड एंड आज हम रिएक्ट करने वाले हैं टू TFBOL व्हिच इज द फाइनल बरियल ऑफ लाजरस एंड ये लाजरस और एमिवे के बीफ में एमिवे का सेकंड डिस ट्रैक होने वाला है। आई एम सुपर एक्साइटेड फॉर इट बिकॉज द पोस्टर लुक्स एब्सोल्युटली ब्रूटल एंड आई रियली वांट टू सी कि जितना ब्रूटल इसका पोस्टर है उतना ही ब्रूटल ये डिस ट्रैक होने वाला है क्या। अमेजिंग थिंग ये होगी अगर हमें कुछ नई चीजें देखने मिले। जैसे हमने देखा है कि एमिवे की बीफ हिस्ट्रीज में एमिवे ऑलवेज वांट्स कि उसका ट्रैक लास्ट हो कोई भी बीफ में। सिमिलरली इस बीफ के लिए भी उसने सेम किया है। आई रियली थॉट कि लाजरस वुड बी द लास्ट डिस ट्रैक इन दिस बीफ बिकॉज वो खुद में ही एक कंप्लीट सॉन्ग था। आई रियली डिडंट थिंक कि लाजरस के जो नए ट्रैक्स भी आए हैं वो कुछ भी अच्छा है। आई हर्ड डेथ ब्लो एंड आई ऑल्सो हर्ड ट्रोल किलर एंड आई रियली डोंट थिंक कि दे वर वर्दी ऑफ गिविंग हिम अ रिप्लाई टू। मुझे ऐसा लगता है कि डेथ ब्लो एज अ ट्रैक काफी मतलब बेकार ट्रैक था बट व्हेन यू लिसन टू इट इन कंपैरिजन टू ट्रोल किलर आई थिंक ट्रोल किलर उससे थोड़ा बेटर है। बट द मेन पॉइंट इज कि दोनों ही ट्रैक्स को अगर आप देखें विद Emiwe's track which is Lazarus, I really don't think कि it comes anywhere close to Lazarus। और यही एक रीजन है जिसकी वजह से मुझे ऐसा लगता है कि Emiwe को नया डिस्ट्रैक निकालने की बिल्कुल भी कोई जरूरत नहीं थी बिकॉज Lazarus खुद में ही एक फाइनल डिस्ट्रैक वर्दी ट्रैक है। ऑल इन ऑल आई एम प्रीटी एक्साइटेड फॉर दिस ट्रैक एंड आई रियली वांट टू सी कि अगर इस ट्रैक के बाद भी Lazarus एक नया ट्रैक ड्रॉप करता है बिकॉज इफ ही डज ही इज गोना बी रियली स्टूपिड एंड आई सेड इट अर्लियर एज वेल कि अगर Lazarus के ट्रैक के बाद भी अगर Lazarus is gonna drop another track, it will be very stupid and he did that stupid move. I think Lazarus के साथ ही Emiwe was a clear winner, but since उसने ये ट्रैक निकाला है, I would say कि now he's the clear winner with this new track which is TFBOL. अगर Lazarus in future एक और एक diss track निकालता है, I really don't think कि Emiwe को उस पर respond करना चाहिए. Like कभी कभी ऐसा होता है कि हम लोग काफी ज्यादा टाइम वेस्ट कर देते हैं ऑन थिंग्स दैट आर नॉट वर्दी एंड आई थिंक दिस इज वन ऑफ दोज थिंग्स सो ही रियली शुडंट बी स्पेंडिंग हिज टाइम ऑन सच अनवर्दी पीपल। यहाँ पर अभी सुबह के 7 बज रहे हैं एंड आई हैव बीन वेटिंग फॉर दिस ट्रैक सिंस 5:30 in the morning and it's been a long time, like the waiting time it's long, so like I would really appreciate if you guys would like and comment and spread this video as much as you guys can. So without wasting any further time, let's just get into the video. Hey yo, I'm a Hindi rapper still boarding tracks in both languages. Lazarus, you a desi rapper dog. Try rapping in Hindi. तेरी गांड मार लूंगा देखो मालूम है you can manage this. Oh भाई साहब, I handle both languages so take damages. Hey Bizarre. He is like straight up going for facts यहाँ पे कि he can definitely rap in both the languages, be it Hindi or English, but Lazarus cannot, so he's taking a dig at that. Oh bhai sahab, I handle both languages, so take damages. Hey Bizarre, you found us. Before This is so surprising. मुझे लगा था कि this track is gonna be about Lazarus, but now that he's saying Bizarre, it seems like ये Bizarre के ऊपर भी इस पे शॉर्ट्स लेने वाला था because Bizarre ने स्टोरी पोस्ट की थी against Emiwe, so I guess this is about it. Take damages. Hey Bizarre, you found us. Before I start rapping, let me just explain what's happening. My name is Emiwe and I'm a pure example of rags to riches. Self-made fuckers. Bizarre is calling me wannabe. Rags to riches is just like so true कि इसने पता नहीं कहाँ से चालू किया था एंड लाइक ही इज मेड सच अ गुड नेम फॉर हिमसेल्फ एंड ही इज रीच्ड इस लेवल पे कि यू कैन डेफिनेटली से कि ही इज अ प्योर एग्जांपल ऑफ रैग्स टू रिचेस। Emiwe and I'm a pure example of rags to riches. Self-made fuckers. Bizarre is calling me wannabe. At least I sound better than all of these bitches. This wannabe M has reached 22 million subscribers independently. Where you at, dog? I'm a Eminem fan and I proudly rep this. Don't fuck with me, bitch, I'm reckless. Since you're trying to fit me in wannabe class, let wannabe M take the lectures. Sit down, boys. I built it. This is such a good bar कि since you are calling me a wannabe Eminem कि let the wannabe Eminem like take the lectures. ये बार काफी अच्छा लिखा है and this first part of it, like the start of it, it is giving that मचाएंगे वाला vibes, पूरा मचाएंगे 4 vibes. Since you're trying to fit me in wannabe class, let wannabe M take the lectures. Sit down, boys. I built a legacy Eminem inspired. Across the ocean. Your proximity didn't help. You expired. Somebody call 911.
Hey, yo, Swifty, you were standing with two bitches holding my name and trying to show, hey, dog. Then my fans started. He's talking about Swifty too. Wow. ऐसे लग रहा है कि he's going to be taking shots at multiple artists over here. Like, it's not just going to be Lazarus here. Like, काफी लोग लपेटे गए हैं लगता है. Yo, Swifty, you were standing with two bitches holding my name and trying to show, hey, dog. Then my fans started showing up on their post. Then D12 put out a statement saying they were not aware of this face-off. Since you got into this fight, kamikaze, bitch. This was a good bar ki Kamikaze is Eminem's album and Kamikaze is also I guess an air flight जो आवाज भी निकाल रहा है anyway. So it's an air flight. I think it has ammunitions in it. So yeah, I think probably that. Let me take Hey, off. yo, 50. All that rap. You fucking pissed me. Cut my flow coming at you like frisbee. Bury your fat ass underground, you underdog. It'll be the only time you rap underground, you pussy. Independent king, cause I hustle like Nipsey. If you wanna retire peacefully, don't diss. Shout out to Nipsey. Underground, you pussy. Independent king, cause I hustle like Nipsey. If you wanna retire peacefully, don't diss me. Swifty, spitting weak ass boss. Fuck getting drunk, you punk. I'm not even tipsy. Close to him, legacy ain't close to 50. You never gave your 100 Roman numeral of 50. Is what you got? The way that he wrote वहाँ पे कि Roman number 50 is L, that's just funny because here he's saying कि you didn't even give your 100%, you're not even close to Eminem. You just gave your 50%, and in Roman number he's saying Eminem की मतलब in Roman number he's saying that 50 is L. I keep on saying Eminem and Emiway and I keep getting confused in Emiway's name with Eminem's name, so sorry about it. Legacy ain't close to 50. You never gave your 100 Roman numeral of 50. Is what you got? Trust me, dog. Nobody knows you. Old ass rapper wanna smoke. Take 4 2. Oh, you can't handle the smoke. You wanna battle me? Actually, I don't think I have to say this, but I'll just say it for some people because I don't think all of you will get it. But 420 is a reference of weed. But अगर किसी को नहीं भी अगर समझा होगा तो Emiway has made it very clear. He's just like saying it with his actions. my zone. Lyrical about me, part of me, fun about me. You glitch under pressure, I don't choke. I just smoke. Now cut this, yeah, I got the. This is a good bar ki robot or glitch because yeah, if you're like using a robot and you give them like very hard tasks or something like too much to do, they'll glitch and like break. This dog spreading wrong info to the flop MCs. Not a doctor, but I can diagnose defeat. I eat rappers, everybody said, but not with teeth. Now cut this, yeah, I got the doctor's feet. This dog spreading wrong info to the flop MCs. Not a doctor, but I can diagnose defeat. I eat rappers, everybody said, but not with teeth. ओए कुत्ते पेशेंस होते हैं यार मेरे पास तो जाना पेशेंस को देखना फिर ओए पार्ट टाइम रैपर रैपिंग को पार्ट टाइम ही रख हम लोग यहाँ पे रिस्क उठा के है ना फुल टाइम रैप करते ये लाज़रस ने अपने ट्रैक में बोला था ट्रोल किलर में कि भाई मैं डॉक्टर मेरे पास पेशेंट्स होते हैं मराठी हिंदी इंग्लिश तमिल काय पाहिजे सांग तमिल को बेसरो नम्बो वैसे तो देसी रैपर है हिंदी में रैप तो कर या बदिर पुंडे 12 दिन लेके तू वो बना मैराथन रैपर्स भी 8 माइल हाथ में जब माइक आता माइक लगे टेक 9 मास्को रीडिंग करना नहीं झाड़ू ऐसे लिरिक्स तेरी फेक बार इस देश में करे थे This is giving पूरा KRL sign का vibe and the way that it switches from this black and white screen to like a red thingy वहाँ पे पूरा का पूरा KRL sign वाला ही vibe आ रहा है This bar was also good, like where he says कि marathon rappers भी 8 mile. 8 mile का reference उसने पिछले वाले track में भी use किया था in Lazarus. हाथ में जब माइक आता माइक लगे टेक 9 मास्को रीडिंग करना नहीं झाड़ू ऐसे लिरिक्स तेरी फेक बार इस देश में करे थे देखभाल फेक चाल चला मेरे झटेगा तू एक बार लेस बंद रेस शुरू किया तूने रेशल इशू पे देसी नहीं फेस बंद देगा अंग्रेज के कच्चों को चुम मेरे टट्टों को बच्चे पहने क्या पाया प्लेग्राउंड ये ग्राउंड साइकिल वाली नहीं है बेटा मेरा एक राउंड काफी था तेरे लिए कैरी मुझे है क्राउड एस लाओ खेल में तू जो करे फेक क्लाउड देसी की हिंदी Wow, this is a good bar कि he is the ace and he's calling Lazarus a clown, which is वाली nice. नहीं है बेटा
एक राउंड काफी था तेरे लिए कह रही मुझे है क्राउड एस लाओ खेल में तू जो करे फेक क्लाउड देसी के हिंदी में लंजे सी एक्सेंट है फ्लो रखते स्मूथ ये शूज है जैक्सन के है आज तेरा लास्ट दिन मैं वे वेडर फॉर एमसी किया तेरा एस्पिन बड़ा बनता है वो धंधल है ले ज्योमेट्री बार सीधा गांड में राउंडर है हां गुस्सा तो मेरे से डॉग के से दे रहा एस्पिरिन वो तो मिल रहा है काउंटर में आज सीख कैसे करते बीफ हां बैटल करेगा लगता है वो अच्छा रैपर नहीं होने के साथ साथ अच्छा डॉक्टर भी नहीं है, इसलिए वो एस्प्रिन दे रहा है जो कि लाइक नॉर्मली केमिस्ट के पास मिल जाती है। गुस्सा तो मेरे से डॉग के से दे रहा एस्प्रिन वो तो मिल रहा है काउंटर में आज सीख कैसे करते बीफ हां बैटल करेगा ले सलियासी आज डिस कर रहा बोल के चुरा रहा बीट बांसुरी गांड से बज रही है लिख कुछ तो अच्छा चीज कर खुद का लो बॉट मी बेटा रैप हो क्रिकेट इन चा में हम हाशमी क्या बोला अगर टॉकिंग मी द ओनली पाक यू गॉट इज पाकिस्तान और मैं अजहरुद्दीन तेंदुलकर कोहली धोनी होली मोली लगी है रंगोली होली गन बास करे यार पर गोली आई फील लाइक इससे बेटर बार नहीं हो सकता था to show these people कि we are better than them, be it in music और be it in cricket, because अभी recently T20 के मैच में भी इंडिया ने बुरी तरीके से पाकिस्तान को हराया and I think ये same reference पे बोल रहा है and I really don't think इससे better बार हो सकता था जिस तरीके से उसने उसको लिखा है like Sachin and everything. It is really amazing and the way that he's played with Hashmi, it's nice. बोली बेटा मस्ती नहीं मुझ जितना बड़ा तू हस्ती नहीं देखा होगा हुड लेकिन देखा तूने बस्ती नहीं हस्ती नहीं चिल्लम को खा लेते जाने दे क्रिकेट हो या रैप दोनों आने दे भारत की जीत या बड़े पैमाने पे अब पता नहीं कौन सा गाना हमने प्रमोट किया अपने मिक्स टेप में पर इतना पता तेरे ओनली फैंस बने डाला जब लाजे ने सेक्स टेप में अब पहला में खुले हम इतना अब गाने में दे रहा ये भलते स्टेटमेंट्स कौन बोला यूनाइटेड स्टेट्स में रहता ये बैठा ये डिफरेंट मेंटल स्टेट्स में बहुत ही डिप्रेस तू नहीं है बेस्ट बीफ पे कुछ तो फाड़े हम फ्लैश ट्रेजर है बास मेरे किलर ने किला तू बिन वजह फैला तू ठोक तेरे चेस्ट बड़ा किंग कॉन्ग हमें वू कॉन्ग पॉप कर स्मोक यहाँ कर रहा है वू कॉन्ग और आते हम रकस इस माशाल्लाह Use the Wukong reference and I feel like जितने भी यहाँ पे gaming freaks होंगे they will understand the Wukong reference. So Wukong is a very famous video game and उस पर एक similar movie भी आई है. So that's probably Monkey King if I'm not wrong, if I'm not getting the movie का name wrong probably. इस मार्शल आर्ट में ये बता तू क्या बोला डबल तू जीरा इन बबल तू एमजी के बन के देख ले आया शवल खुदा तू 10-12 फीट तो दिखा जो सर तू एमजी के बन के देख ले आया शवल शवल से खोद के वो दफनाने वाला है ना द फाइनल बरियल क्या बोला डबल तू जीरा इन बबल तू एमजी के बन के देख ले आया शवल खुदा तू 10-12 फीट तो दिखा जो सर वो 50 था अंडर द रबल तू लामी सवल तू ले रहा देख कवर गाली नहीं दे पा रहा जा रहा ये फफल एम के फैन है हम इसलिए गाली देते हैं उसकी तरह फुल डिफरेंट लेवल तू 2002 से कर रहा है रैप मुझे देख 13 से कर रहा मैं रैप फिर भी नहीं कर पा रहा सीरियसली ये 2002 से रैप कर रहा है. आई फील लाइक अगर एमिवे ने अभी यहाँ पे मेंशन नहीं किया होता 2002 से ये रैप कर रहा है आई रियली वुडंट हैव नोन बिकॉज ना मैंने जाके लाजरस के बारे में ज़्यादा सर्च किया ना मैंने देखा उसका बैकग्राउंड क्या है उसके प्रीवियस ट्रैक्स कैसे हैं या कुछ भी. The only time I got to know about Lazarus was when Emiway said that he's collaborating with him and I really didn't know about him because I do follow the American rap but अगर इतना ही अगर ये फेमस होता बिकॉज 2002 से काम कर रहा है ये रैप इंडस्ट्री में सो ही शुड हैव लाइक मेड अ अमेजिंग नेम फॉर हिमसेल्फ अप अंटिल नाउ बिकॉज इट्स लाइक व्हाट 2026 नाउ सो काफ़ी टाइम उसने स्पेंड किया है बट वो अभी भी रैप ऐसे करता है कि ही इज़ स्टिल न्यू टू इट. लाइक मैंने जब ट्रोल किलर सुना था एंड डेथ ब्लो सुना था आई प्रॉब्ली थॉट कि he's just started rapping like a few years back and he's like a part-time rapper but yeah I thought कि उसने अपना रैप में करियर बहुत recently चालू किया होगा. This is like a new information for me seriously. फुल डिफरेंट लेवल तू 2002 से कर रहा है रैप मुझे देख 13 से कर रहा मैं रैप फिर भी नहीं कर पा रहा मैच अकेले में ट्रैक टू ट्रैक दूरी बटल बैक अब बेन और बैटमैन वाला रेफरेंस भूला क्या ब्रूस ने दिया कमबैक हराया बेन को ब्रूस ने बेन के लंड में ड्रे दू आफ्टर मैच आज छोटे में आइस मैन मेरे राइट हैंड के यू कैन रैप इन हिंदी लाइफ मैन लगा ले फिर भी यू कैन रैप इन हिंदी. This is in reference to the thing that Lazarus said कि Emiway cannot rap in English so he's saying कि मेरे right hand बोल रहे हैं कि you cannot rap in Hindi. Good, like a very simple bar but a very good reply to it.
You can rap in Hindi. पूरा लाइफ स्पैन लगा ले फिर भी you can rap in Hindi. कभी राइट पैन कभी लेफ्ट पैन लाफा शुरू कर उल्टी गिनती. पकड़ माइक स्टैंड में माइक तू ग्रैमी में लग रहा था नल्ला मर्फी. Ration vision has that. Murphy, is he like talking about Eddie Murphy? पकड़ माइक स्टैंड में माइक तू ग्रैमी में लग रहा था नल्ला मर्फी. Ration vision has that ammunition. Fuck mission is a missionary back in position. But fuck every time this is the final collision. Second death for the last. You cannot be risen. क्या सोचे के स्टाइल के तेरी पिटा. This is nice. Like Lazarus के अंदर Emiway said that Genesis वाला reference where he said कि तुझे Lazarus बनना है but बन नहीं सकते हैं और कि he is saying कि इस बार मैंने तेरे को दूसरी बार मार दिया है and इस बार तो resurrect नहीं हो पाएगा. I think which is why track का भी नाम है The Final Burial of Lazarus. फिर दिया मैं हाइप बिना बताए मैं करूँ खत्म ये टाइम. मौत मिला जिस पे भी हुआ मैं आए पर बूढ़े बच्चे बने बैटल में कोई पिना तो डाइपर. लिरिकल वाइपर वेनमस राइटर करेगा साथ. I think ये तो पूरा का पूरा same lyrics है from his track. I guess One है रे भाई. Yeah, I think One है रे भाई का ही है ये. मौत मिला जिस पे भी हुआ मैं आए पर बूढ़े बच्चे बने बैटल में कोई पिना तो डाइपर. लिरिकल वाइपर वेनमस राइटर करेगा साइफर. चूदेगा यहाँ पर सालों से यहाँ पर कंधे पे टाइगर खड़ा है टाइगर. इनकर राइवल सारे पिन करे यहाँ सबको भाई कर. क्या वर्ष देना नर्सरी राइम डॉक्टर ने नर्स पे कुतिया इस नर्सरी टाइम. बच्चा चिल्ला रहा और कह रहा मैं रो रहा था राकिम से मेरा एक गाना कराना भाई. प्रूफ दी का दल्ले हम राकिम के हक में उसका टाइम खत्म. कोलैब से होगा क्या जहाँ तू खाता है वहीं पे हकता है. ये अच्छा बात था कि ही सेइंग कि राकिम का तो टाइम खत्म हो गया मुझे उससे अब कोलैब करके कोई पॉइंट नहीं है. बिकॉज Lazarus said कि Emiway was literally like begging him to give him a collab with Rakim, which I don't really think कि सच होगा. Like why would Emiway be desperate इतना. साला तू देता है धोखा क्या. रैपर तू सिक दी ओनली टाइम पैंडेमिक बास जब आया कोरोना था. फीचर खरीद के बने हार्ड एमसी. स्टूप का कोलैब मेरा ऑर्गेनिक. मेरे लिए है मेरे में गॉड एमसी. चल राकिम के टट्टे तू फ्रॉड एमसी. राकिम को मैं बोला He is giving that reference of Snoop Dogg वाला collab with Emiway कि मेरा तो collab is like organic but you have to pay people to put in your words in their tracks. मेरा ऑर्गेनिक. मेरे लिए है मेरे में गॉड एमसी. चल राकिम के टट्टे तू फ्रॉड एमसी. राकिम को मैं बोला DTA लेके आ 10 मिली ले रहा वो तू जाके देके आ. चूतिया बना रहा है जनता को उनको नहीं मालूम तो कुछ भी तो फेंके. मैं ब्राम स्टोकर वर्स ड्रैकुला बाइट ड्रेन किया करियर तेरा ओवरनाइट. Wow, I am so glad right now कि मैंने Dracula novel पढ़ी है Bram Stoker की. Because I wouldn't have gotten this reference and I don't know how he's using this reference in his track. This is very unexpected. So he's saying कि जैसे Dracula bite करता है so like इंसान की बॉडी से पूरा खून ड्रेन आउट हो जाता है. So इसने उसको bite किया like Emiway bit Lazarus and now इसका पूरा का पूरा career like drain out हो जा रहा है. Very nice, very like a smart way to use this novel in this track. एल के साथ डबल एक्सेल भी बज रहा था. बिजार को बार्स भी देंगे हम ओवरसाइज. हार्ड वाली चीज हम. It is so funny like every time he calls Bizarre fat because इसमें भी वो बोल रहा है उसको XXL which is like a very funny way to put it. तेरा ओवरनाइट. एल के साथ डबल एक्सेल भी बज रहा था. बिजार को बार्स भी देंगे हम ओवरसाइज. हार्ड वाली चीज हम. हार्ट बीट तेरा पट पट सुनाई दे रहा है यहाँ तक की रिदम. तू बना विलन मेरे देश के खिलाफ दिखाना पड़ा नेशनलिज्म. बेटा रैप नहीं खेल जाके कबड्डी मिटा है तो रबड़ी. ये देसी खाली छपरी क्या बोलते कंपनी अब आपने तो खबरी. पीक मत कर ये नहीं है तेरा कपटी. चल एलिगेशन तुम मगरमच्छ वाले एलिगेशन खाली पेशेंट संभाल तुझे भेज देंगे भारी पेशेंट. गैला पहले लौड़ा पहले डॉक्टर खाली डाली फिलर बुंड मार दिए खुद ही बुंड है तू भारी गेटा. वेटर वाला मार के तू ग्रामे जाके भीख मांगे फोटो तू हिल. Such a crazy bar. वो पूरा alligator caterpillar and all वाला कि like तू मगरमच्छ है तेरे तो allegations भी fake है and everything. I feel like it is all so self-explanatory but जिस तरीके से he's put it in that verse it sounds so good when you listen to it. I mean that's really nice. And फिर लोग बोल रहे हैं कि ये हिंदी और इंग्लिश में मतलब ये इंग्लिश में रैप नहीं कर सकता. I think it's just their insecurity talking. लौड़ा पहले डॉक्टर खाली डाली फिलर बुंड मार दिए खुद ही बुंड है तू भारी गेटा. वेटर वाला मार के तू ग्रामे जाके भीख मांगे फोटो तू हिल्टन से कैसा अजीब आदमी. मिला के नहीं अवार्ड ये तू मेरा ट्रॉफी एक नंबर आइटम तो. I think सब लोग ने ही देखा होगा कि Lazarus posted a picture with Paris Hilton and this is
in reference to the same. तू ग्रामे जाके भीख मांगे फोटो तू हिल्टन से कैसा अजीब आदमी मिला कि नहीं अवार्ड ये दूं मेरा ट्रॉफी 1 नंबर आइटम तो है खाली शोपीस गंदा गाना तेरा सहना पड़ा बंटाई से बीफ बहुत महंगा पड़ा तुझे खत्म करने तेरे पास वैसे भी कुछ नहीं था तुझे खत्म करने के लिए भी मुझे करियर देना पड़ा Wow. Yo, we not done yet. लाजरस को कर चुके हम टाटा क्योंकि धोखा दिया खा के उसने देश का नमक बिजार में हिंदी रैपर हूँ फिर भी पूरे साल का इंग्लिश बोल के तुम लोग की ले रहा हूँ ट्रांसलेट कर लेना तो जाएगा समझ पर मोटे you posted saying MUA is a wannabe from India then what? My fans were all over the comments. You could have seen how fake and fraud Lazanis is only if you could see beyond your stomach. Eminem से इंस्पायर्ड देख क्या कर बैठा ये wannabe. BKP प्यार दिखाओ इसे कमेंट्स में मेरे फैंस बताएंगे तेको मैं कौन अभी So with that we come to the end of the music video and I personally think कि काफी अच्छा track था. The music video started on a very slow note. The music video जिस तरीके से वो start हुआ, it had that Eminem flow and then it also had मचाएंगे 4 वाला vibe, that black and white thingy going on. Later the music video switches to the KRL sign वाला vibe which I think is amazing. He gave like a short introduction as to what happened, so it was almost like a storytelling, which is why I think track थोड़ा स्लो स्टार्ट हुआ बट जहां पर वो रैप करना चालू किया इट गेन्स द मोमेंटम इन द ट्रैक एंड फ्रॉम देयर द ट्रैक जस्ट गोज upwards. The track is really bar heavy. उसमें काफी अच्छा flow है. Bars are well written. The verses are amazing. But I would say that the flow and the delivery of MUA it just stole the show. Personally अगर मुझे बोलना रहा कि इस track में से मेरा favorite बार कौन सा है तो it would be the cricket reference one where he talks about Sachin Tendulkar and Pakistan and the cricket and everything. So I would say that that's my personal favorite. मुझे ऐसा लगता है कि the पूरा का पूरा music video it's like a full complete package. Like it started with an introduction which is very slow जैसे एक movie start होती है on a very slow note, then it gains its pace in between and then it ends with like a post credit scene and last में जिस तरीके से music video में end भी किया MUA ने it has that sound going on in the background which you can hear when you go to these old cinema theaters like जब वो लोग screening करते हैं वो जो reel roll होने की sound आती है which is very like old school I would say and it's probably giving that vibe कि अब movie खत्म हो गई है अब वो बता रहा है कि अपने post credits में बता रहा है कि ऐसा ऐसा करो अपने fans को जाके बोल रहे हैं. I personally would say कि इस ट्रैक के बाद मुझे लगता है कि शायद से बिजार अपना एक सोलो डिस ट्रैक निकालेगा या फिर D12 के सारे आर्टिस्ट आके एक साथ एक डिस ट्रैक निकालेंगे बिकॉज इस ट्रैक में MUA ने मल्टीपल आर्टिस्ट ऑफ D12 को डिस किया है. इस ट्रैक में उसने बिजार, स्विफ्टी, रकीम, लाजरस सबको लिटरली एक ही ट्रैक में लपेट लिया है which I think is funny but I think कि this opens more opportunity for D12 artists to come up with their own individual rap and I think इससे उनका और ज़्यादा थोड़ा फेम बढ़ेगा because of course MUA के साथ डिस हो रहा है तो बेनिफिट तो कुछ ना कुछ मिलेगा. पर्सनली आई थिंक कि अगर मुझे कंपेयर करना रहा कि इस पूरे बीफ में मेरा फेवरेट ट्रैक कौन सा रहेगा कोर्स वील जस्ट बी टॉकिंग अबाउट MUA बिकॉज लाजरस के ट्रैक्स दे रियली डोंट कम इन द पिक्चर बिकॉज उतने अच्छे नहीं है. तो अगर मुझे बोलना रहा कि MUA के इन दोनों ट्रैक्स में से कौन सा ट्रैक अच्छा है आई वुड से कि Laziness is probably my favorite. Both the tracks are good, they are amazing but Laziness holds a special place because it was really funny and like it had a very different vibe. It was almost like a complete package कि मस्ती मजाक भी चालू है and serious conversations भी हो रही हैं. So yeah, मेरे लिए Laziness is a clear winner in this beef and that's just my opinion. I would really like to know कि आप लोग को MUA के दोनों डिस ट्रैक्स में से कौन सा ट्रैक ज़्यादा अच्छा लगा. So with that we come to the end of the video. If you've liked the video, like, share, comment and subscribe to the channel and I'll see you in the next one. Until then, peace out.